ये दुख ये दर्द तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द तेरे अंदर है, अपने बनाए पिंजड़े से निकल तू एक सिकंदर है। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी संदीप सर। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त। पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन का अभ्यास नंबर पढ़ेंगे 7.4। देखिए 7.4 को पढ़ने से पहले आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद है तो समझिए आपको ये एक्सरसाइज में हवा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम इसको याद करने का। देखिए यहाँ पे हमने लमसम 8 से 9 फार्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, और इन दोनों को, इन सारे को हम कोशिश करेंगे याद करने के लिए। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 1/x² + 1 ये कितना होता है? 10 इनवर्स x होता है। ये तो पढ़ाई रखे हैं, आप ये जानते ही होंगे कि 1/1x² प्लस कितना होता है 1। एक सीधे कितना होता है, किसका समाकलन होता है 1/ कितना होता है x का। ठीक है, तो वही हमने लिख के रखा है 1/x। अब इसमें किया क्या है कि इसमें बस एक को हटा के a² कर दिया। क्या कर दिया है? a²। तो जब a² होगा तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा? a, यहाँ भी क्या बन जाएगा? a। बात समझ में आ रही है? जब यहाँ पे a² होगा तो वो यहाँ क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। बाकी ये कितना बन जाएगा? 10 इनवर्स xy कितना बन जाएगा? a। थोड़ा हटा के देखिए, अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा? 1 रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा? 1। इसका मतलब ये है कि आपको ये दो फार्मूले एक ही जगह से याद करने हैं। कौन कौन से? कि देखिए x² + 1 और x² + a²। अगर ऐसा आ गया तो सीधे आपके दिमाग में पहला चीज़ आना चाहिए कि क्या होगा? 10x होगा। कितना होगा? 10x। अगर a रहेगा तो एक बार बाहर निकालेगा, एक बार बाहर लिखाएगा, एक बार कहाँ लिखाएगा? अंदर। समझ में आ गई? तो दो फार्मूले आपको याद हो गए। अब आती है, अब देखिए दो फार्मूले याद हो गए तो अब बचे कितने? 2। इसमें थोड़ा एक चीज़ और देखेंगे। तो अगर ये शुरुआत के जो 4 फार्मूले, इसमें रूट नहीं लगा, कहने का मतलब कड़ी नहीं लगा है, बकुला नहीं लगा है। ठीक है, तो इनमें बकुला नहीं लगा है तो ये तो निपट गए भैया, 10 वाले हैं। अब बाकी जो बच गए जिनमें बकुला नहीं लगा उसमें 2 केस हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, या तो आपका x² - a² दिया है, या तो क्या दिया है? a² - क्या दिया है? x² माइनस कितना हो गया? a²। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए पहले x माइनस वाला तोड़ेंगे। कौन सा तोड़ेंगे? माइनस वाला। फिर कौन सा तोड़ेंगे? x प्लस कौन सा तोड़ेंगे? ये वाला। समझ में आ गई? तो माइनस वाला तोड़ेंगे तो माइनस वाला कहाँ होगा? माइनस वाला देखिए ये पहले नंबर पर है, और प्लस वाला कहाँ होगा? दूसरे नंबर पर। दूसरे में जो आपको तोड़ना है a² माइनस कितना देना है? x² बराबर कितना हो गया? इस वाले में आपको क्या तोड़ना है? पहले प्लस वाले को तोड़ना है। तो a प्लस कितना हो गया? x। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? a माइनस a माइनस कितना हो गया? x। तो इसको कहाँ लिखेंगे? प्लस वाले को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। माइनस वाले को कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो मोटा मोटी समझ में आ गया, लेकिन अभी भी आपको याद नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। एक और शॉर्टकट तरीका है। देखिए ये तो पता है कि भैया जब x² - a² आएगा, a² - x² आएगा तो ये x माइनस a, मतलब इसी फार्मूले में टूटेगा। अब इसमें कंफ्यूज है कौन सा आगे होगा कौन सा पीछे होगा, इसमें आप कंफ्यूज हो तो एक बात मेरी याद रखे रहिए। अगर देखिए x वाला माइनस में है ना, देखिए x के सामने क्या लगा है? माइनस लगा है। तो माइनस वाला लगा है तो मतलब माइनस वाला कहाँ होगा? नीचे। ठीक है, तो माइनस वाला नीचे हो तो ऑटोमेटिक प्लस वाला कहाँ होगा? ऊपर। उसी तरह ये देखिए यहाँ पे x वाला क्या है? प्लस में, तो प्लस वाला कहाँ है? देखिए प्लस वाला कहाँ है? ये देखिए प्लस वाला कहाँ है? प्लस वाला आपके नीचे है। तो माइनस वाला कहाँ होगा? ऊपर। कैसे याद करना है? x के सामने देखिएगा कौन सा चिन्ह है, तो यस के सामने यदि प्लस है तो प्लस वाला कहाँ रहेगा? नीचे। बाकी कहाँ रहेगा? ऊपर। x के सामने माइनस है तो माइनस वाला कहाँ रहेगा? नीचे। बाकी कहाँ रहेगा? ऊपर। आई होप मोटा मोटी आपको हम लोग देखते हैं 1/1 - x² dx से सीधे कितना होता है? sin। अब देखिए एक की जगह कितना रखा है? a²। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही x अगर देखिए रूट के अंदर ये पीछे दिख जाए, माइनस में दिख जाए, तो तुरंत आपको किसको याद करना है? sin इनवर्स x को। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? एक की जगह क्या रखा है इसने? a² रखा है। तो a² रखा है तो क्या कर देंगे? बस x के नीचे क्या लिख देंगे? a। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपको इसको कैसे रटना है? देखिए ये दोनों लमसम एक जैसे हैं। तो देखिए इस वाले में x दोनों कहाँ है? देखिए रूट में यही 3 है, बाकी ये तो आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए x² आगे है, इसमें भी x² क्या है? आगे है। तो जब x² प्लस में रहेगा, देखिए आगे का मतलब क्या है? प्लस में, तो इसमें आप सीधे याद करना है log x। बाकी जो है यहाँ में देखिए x² प्लस कितना दिया है? a²। x² प्लस कितना दिया है? a²। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको क्या लिख देंगे? log x प्लस कितना लिख देंगे? x² पर क्या लिख देंगे? a। तो ये दोनों याद कैसे होगा? देखिए x अगर प्लस में, a भी प्लस में हो तो सीधे वही लिख देते हैं। बाकी x टाइम क्या जोड़ते हैं? log x, और कितना जोड़ देते हैं? log x। ठीक है, बाकी तो a ही जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस कितना होता है? पहली सवाल क्या दिया है आपका? पहला सवाल दिया है समाकलन 3x² और कितना दिया है? x के पावर 6 दिया है, और कितना दिया? 1, और कितना दिया है?
dx, ठीक है। तो देखिए आपको किसी हालत में यहाँ पे स्क्वायर लाना, किसी हालत में इस क्या लाना है, स्क्वायर लाना, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला स्क्वायर है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, 3x स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं, यक्स के पावर क्या लिख सकते हैं 3, इस पूरे का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, प्लस कितना हो गया 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, कितना हो गया dx। क्योंकि a के पावर यदि यम है और ये कितना दिया है यम दिया है, तो इसका क्या होता है a यम गुणे कितना होता है यम, समझ में आ रही बात। तो इसे जब 3 गुना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस पूरे को मान लीजिए t, तो t बराबर कितना मान लीजिए x, कितना मान लीजिए q, तो ये कितना हो गया आपका हो गया 3x स्क्वायर, और ये कितना हो गया t का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस कितना हो गया 1 का क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि एक का तो स्क्वायर आप लिख ही सकते हैं। बाकी इसका dt बाई dx कर दीजिए, तो दोनों तरफ अवकलन करने पे d बाई dx से, ठीक है। तो कितना हो गया 3x हो गया, तो ये कितना हो गया आपका dt अपन कितना हो गया dx हो गया, ये कितना हो गया 3x कितना हो गया स्क्वायर, तो dt बराबर कितना हो गया 3x स्क्वायर और कितना हो गया dx। dx अगर आ गया है, dx अगर आ गया तो कितना हो गया 3x स्क्वायर है, कितना हो गया t स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 स्क्वायर, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt अपन कितना लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखेंगे तो पूरा का पूरा निपट गया। तो ये कितना हो गया 1 अपन कितना हो गया t स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 स्क्वायर और कितना हो गया dt। देखिए समाकलन तभी होता है कि जब यहाँ पे t हो और यहाँ भी क्या हो t हो। अगर x हो तो क्या आना चाहिए xp होना है, तो क्या होना चाहिए p। अगर मैच कराएंगे तो ये किससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया है कि नहीं। तो जब इससे मैच कर गया तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, ये सीधे इससे मैच कर गया तो कितना हो गया टेन इनवर्स कितना हो गया t, टेन इनवर्स कितना हो गया टी का मान हमने कितना मान के रखा है, टी का मान हमने इतना मान के रखा है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स कितना एक्स के पावर क्यू, ठीक है, प्लस सी लिखते हैं, ये आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। देखिए इस वाले में किसी तरह आपको यहाँ पहुँचना है, उसके बाद सीधे फार्मूला लगाना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल आपको दिया है, देखिए दूसरा सवाल आपको दिया है, क्या दिया है 1 प्लस कितना आ गया 4x और कितना आ गया x। ध्यान से देखें तो ये कड़ी वाला सवाल है, तो कड़ी वाला सवाल है, तो कड़ी वाला सवाल है, तो इधर से कहीं लगेगा फार्मूला। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई लिखा कीजिए, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये कितना देखिए 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, इस 2 स्क्वायर और x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको dx। अच्छा समझ में। अब देखिए यदि a के पावर कितना हो यम हो और b के पावर भी कितना हो यम हो, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को गुणा, तो a गुणे क्या करते हैं b और पूरे का पावर क्या हो जाएगा यम। तो उस नियम के अनुसार हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस कितना हो गया 2x का क्या हो गया होल स्क्वायर और ये कितना हो गया dx। बात समझ में आई। इस पूरे को उठा के मान लीजिए t, तो पूरे को उठा के मान लेंगे t, हमको किसी हालत में एकदम ऐसे पहुंचना है, ठीक है। तो 2x को t मान लेते हैं, तो 2x को क्या मान लिया हमने t, इसका क्या कर दिया dt बाई क्या कर दिया dx। तो कितना हो गया इधर भी क्या हो गया 2 और dx बाई कितना हो गया dx। ध्यान से देखना ये कट गया, तो dt अपन कितना आ गया 2 और कितना आ गया dx हो गया। बात समझ में आई। उठा के रख दीजिए अब मान, तो आई बार क्या हो गया समाकलन 1 अपन कितना हो गया 1, ये हो गया 1। ये देखिए इस पूरे को हमने t माना तो क्या हो गया t स्क्वायर और dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपन कितना आ गई 2, dt अपन कितना आएगी 2। इस चचा को सीधे बाहर भेजिए, चचा मतलब 2 को सीधे बाहर भेजिए समाकलन से, तो 1 अपन कितना आ गया 1 प्लस कितना आ गया t, 1 प्लस कितना आ गया t स्क्वायर और कितना आ गया dt। देखिए बन गया, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला बन गया, ठीक है। बस यहाँ पे देखिए t हो तो t, आप x है तो x हो सकता है, ठीक है, तो t होना चाहिए, ठीक है। तो सीधे कितना बन गया, ध्यान से देखेंगे तो सीधे बन गया 1/2, ये पूरा का पूरा बन गया आपका टेन इनवर्स कितना बन गया t। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं i बराबर लिख सकते हैं 1/2, उसके बाद क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स कितना हो गया 2x हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल आपका दिया है समाकलन 1 2 माइनस एक्स का क्या दिया है होल स्क्वायर और प्लस कितना दिया है 1 और कितना दिया है dx। बात समझ में आई। देखिए इसके लॉन्ग कट भी है और शॉर्टकट है, तो फिलहाल में लॉन्ग कट ही चलते हैं, जब जरूरत पड़ेगी शॉर्टकट की तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
अब देखिए इस यहाँ पे हमको देखिए एक का तो स्क्वायर हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। पहली बात उसको सिंगल बनाना पड़ेगा, और जब उसको सिंगल बनाना तो आप क्या मानना है, टी मानना। और टी मानते वक्त ये भी ध्यान दीजिएगा इसका डी बाई डी एक्स ऊपर लिखा है कि नहीं, तो लिखा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर टी बराबर हम क्या मान लेते हैं, 2 माइनस एक्स को मान रहे हैं, इस पूरे को नहीं मान रहे हैं, 2 माइनस एक्स को, इसका कर दीजिए डी टी बाई क्या कर दीजिए डी एक्स। तो इधर भी कितना हो जाएगा डी एक्स बाई कितना हो जाएगा 2, आई कितना हो जाएगा डी एक्स अपान कितना हो जाएगा डी एक्स। ध्यान से देखें तो कट गया, ये हो गया कट गया, तो डी टी अपान डी एक्स कितना आ गया, डी टी अपान डी एक्स आ गया, ये तो जीरो हो गया, ये तो ये 2 है ना, तो इसकी तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डी टी बराबर कितना आ गया, डी एक्स बराबर कितना आ गया -1, यानी डी टी बराबर कितना आ गया माइनस डी एक्स। इस माइनस को इधर भेज दीजिए। अब देखिए लगाइए तो लग जाएगा, आई बराबर कितना हो गया 1 अपान कितना हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 का स्क्वायर, और फिर कितना हो गया डी टी। अरे भाई फिर मैच कर गया, देखिए ये टी होगा तो ये भी कितना होगा टी। समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, बोल दिया भाई, ठीक है। तो ये इसको सीधे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं टी, और टेन इनवर्स टी लिख सकते हैं। तो आई बराबर कितना हो गया टेन इनवर्स, क्यों टी को हमने क्या मान के रखा है 2 माइनस एक्स, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल ऐसा लगाएंगे, देखिए पहले है क्या 1 अपान कितना दिया है 4, और फिर कितना दिया है -25 क्या दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना दिया है डी एक्स। तो देखिए दोनों तरफ यहाँ भी हमको स्क्वायर बनाना है, यहाँ भी हमको स्क्वायर बनाना है, तो देखिए ऐसे नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए तो 1 अपान क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस कितना हो गया 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और कितना हो गया एक्स का स्क्वायर, कितना हो गया डी एक्स। बस समझ में आई? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब मैंने बताया ही था कि क्या लिख सकते हैं, ए के पावर यदि यम हो, बी के पावर यदि यम हो, तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी गुणे ए के पावर क्या लिखते हैं यम। तो देखिए इस नियम के अनुसार हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान कितना हो गया 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस कितना हो गया 5x का कितना हो गया होल स्क्वायर, और कितना हो गया डी एक्स। देखिए यहाँ तो सिंगल है, यहाँ सिंगल है, ठीक है, केवल हमको सिंगल बनाना है, यहाँ सिंगल है लेकिन यहाँ डबल है, तो इस पूरे को ही मान लीजिए 5 टी बराबर कितना मान लीजिए 5x। तो अब देखिए जब इस पूरे को मान लेंगे तो ये सिंगल हो गया है कि नहीं, हमारा काम है इन सबको सिंगल करना, ठीक है। तो सिंगल कर दिया तो देखिए ऐसा मैच कर गया, मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका डी एक्स। अब इसका कर देते हैं डी टी अपन कितना कर देते हैं डी बाई डी एक्स कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये कितना हो गया 5 डी एक्स बाई कितना हो गया डी एक्स, तो डी एक्स से डी एक्स कितना हो गया कट गया, तो डी टी बराबर कितना आ गया 5, और कितना हो गया ये डी एक्स, ठीक है। उठा के वैल्यू यहाँ पर छाप दीजिए, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी अपन कितना आ गई 5। इस 5 को उठा के सीधे बाहर कीजिए, क्योंकि समाकलन बस एक्स वाले को पूछता है। देखिए आई बराबर कितना हो गया 1 अपान कितना हो गया 5, ये समाकलन कितना हो गया, ये समाकलन हो गया आपका 2 स्क्वायर माइनस कितना हो गया टी स्क्वायर। अब देखिए कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, देखिए टी वाला माइनस में है, और रूट के अंदर जब भी माइनस में होता है एक्स चाहे टी होता है तो सीधे कहाँ भागता है साइन के पास भागता है, कहाँ भागता है साइन के पास भागता है, ठीक है ना। तो साइन के पास भाग गया, तो ये कितना हो गया आपका हो गया, इस पूरी को क्या लिख सकते हैं 1/5, और फिर क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं टी बाई क्या लिखेंगे 2, और टी का मान हमने कितना माना है यहाँ से एकदम देखिए यही वाला छापे हैं 1/5, तो ये आगे का है, तो कितना हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी का मान कितना दिया है, टी का मान कितना दिया 5x अपान कितना दिया है 2। अरे राम लाल आया कि नहीं आया, अरे बोल दे आया कि नहीं है। चलिए अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं, पाँचवें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कदम बढ़ाए जा। चलिए पाँचवा सवाल क्या दिया है, पाँचवा सवाल दिया है आपका 3x प्लस कितना दिया है 1 प्लस कितना दिया है 2x का पावर कितना दिया है 4, और ये कितना दिया है dx। देखिए सवाल लगाते समय सवाल लगाने का सीधा सा मतलब है आपको घबराना नहीं है, हर स्टेप पे आपको सोचना है। एक स्टेप नहीं आ रहा, फिर एक स्टेप यदि आ गया तो उतना लिखिए, अगला नहीं आ रहा तो फिर सोचिए उसके बाद क्या कर सकते हैं, आगे वाली कौन सी चाल चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको केवल चाल चलनी होती है। अब देखिए हमको किसी हालत में यहाँ स्क्वायर बनाना है, तो देखिए ये तो स्क्वायर बन जाएगा, यदि x के पावर 2 है तो हम ऐसे इसका लिख सकते हैं, ये तो x के पावर कितना हो गया 4। बात आ जाती है यहाँ पे, अब एक जबरदस्ती हमको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर है नहीं लेकिन ओकरा जबरदस्ती तो बबुआ तो स्क्वायर बन, तो बबुआ ये स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, तो जबरदस्ती का स्क्वायर बनाने का तरीका है। देखिए अगर a है ना,
ए है, हम चाह रहे हैं कि एक कपार में चमकुआ वो लिखें कगो, दूगो लिखें, तो यहाँ लगाते हैं बकुला, बकुला का मतलब रूट, इसको क्या कर देते हैं चमकुआ वो कितना लगाएंगे 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए। हाँ समझ में कैसे कैसे a अपान 1 अपान हो गया 2, देखिए इसकी रूट की वैल्यू क्या आती है, देखिए ऐसे देखिए a के पार क्या लिख सकते हैं 1 बटा के 2 और गुण कितना आ गया 2 कट गया तो कितना आएगा ए, ये इसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल देंगे तो a के पावर कितना आ जाएगा रूट, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा स्क्वायर, बात एक ही होती है। ठीक है चलिए, तो इस नियम के अनुसार अगर ये 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 है इसको तो हम क्या लिख सकते हैं रूट में लिख दीजिए 2, यहाँ क्या कर दीजिए 2, तो ये कितना हो गया थोड़ा देखिए, तो i बराबर कितना हो गया, समाकलन कितना हो गया 3x, अब फिर कितना हो गया 1 और प्लस कितना हो गया रूट में कितना हो गया 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये क्या हो गया x का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये कितना हो गया dx। अब इसको देखिए इस पूरे को ये कितना हो गया 3x, इस पूरे को 1 प्लस कितना हो गया, इसको ऐसे मान सकते हैं √2 और x स्क्वायर उस पूरे का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि ये और ये क्या गुणा, ये सीधे कहाँ जाएगा बाहर, ये कितना हो जाएगा dx। अब इसको देखिए डबल है, अगर ये डबल है तो हमारा काम सिंगल बनाना है, ब्रेकअप करा के उसका क्या कर देते हैं सिंगल कर देते हैं, तो आइए सिंगल याद देते हैं इन सबको। ठीक है, तो t बराबर कितना हो गया √2 कितना हो गया 2 और कितना हो गया x स्क्वायर। ठीक है, बकुला में कितना हो गया 2, तो इसको कर देते हैं। अब देखिए इस सिंगल हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो बड़े जालिम हो यार तुम सब, सिंगल कर दे रहे हो बेचारे को। ठीक है, ये कितना हो गया dx। अब इसको कर दीजिए dt अपन कितना कर दीजिए, dt अपन कितना कर दीजिए dx। अब देखिए इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो बाहर आ गया, इसका d/dx किसका x स्क्वायर का। ठीक है, x स्क्वायर का d/dx करेंगे तो dt अपन कितना आ गया dx हो गया, तो ये कितना हो गया √, हो गया 2, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालिए, तो dt अपन कितना आ गया, तो dt कितना आ गया 2 √, कितना आ गया 2 और कितना आ गया x किसके बराबर आया dx के बराबर। तो हम i बराबर क्या लिख सकते हैं, i बराबर लिख सकते हैं 3x, इस पूरे का 1 प्लस कितना दिया है t स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है आपकी dt अपन कितना दिया है 2 √, कितना दिया है 2 और कितना दिया x से x निपट गए। ठीक है, और नाग देवता तो नंबर को पूछते नहीं है, अंक को पूछते नहीं, तो सारे के सारे अंक मायूस होकर कहाँ चले जाएंगे बाहर। ए नाग देवता, इन लोग को भी पूछ लिया कीजिए। ठीक है, देखिए 3 यहाँ से बाहर चला गया, ये पूरा का पूरा बाहर यहाँ से, तो 1 प्लस कितना बच गया t स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे अपनी आँखों से, सॉरी ये टी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये वाला मैच गया, तो सीधे क्या लिखेंगे tan इनवर्स t, tan इनवर्स कितना लिखेंगे t, तो ये कितना हो गया आपका हो गया 3 2, बकुला में कितना हो गया 2, ये कितना हो गया tan इनवर्स कितना हो गया t। अब t की वैल्यू क्या है, t की तो वैल्यू ये है, तो उठा के रख दीजिए, आंसर मान रखिए, आंसर पाइए और हल्के हल्के मुस्कुराइए। ये कितना हो गया 2 और कितना हो गया x स्क्वायर। बात समझ में आई, यही आंसर है, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देख रहे हैं, एक सवाल इधर लग रहा है, एक सवाल यही लग रहा है, ये समाकलन है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वें सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। 6वां सवाल क्या बोल रहा है, 6वां सवाल कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि बाबू हम तुमसे लग जाएंगे, ज़्यादा हम पे जुल्म मत करना। ठीक है, तो 6वां सवाल कह रहा है कि बाबू टेंशन लेने का ना को, हम ऐसे ही लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको स्क्वायर बनाना था, ये तो भाई देखिए एक का तो स्क्वायर होता ही है, ये तो बेचारा पहले ही दम तोड़ दिया। तुम हमारा स्क्वायर लिखना चाहता है स्क्वायर लिख दो, क्यूब लिखना चाहता है क्यूब लिख दो, जो जिन मन कर रहा है वो लिख दो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dx, लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूना के 6, 3 दूना के कितना हो गया 6। अब बताइए इसको हमको करना है सिंगल, क्या करना है सिंगल, उसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, वी आर द जालिम, हम जालिम मास्टर, तुम सब जालिम स्टूडेंट, है कि नहीं। तो इसको हमको सिंगल करना है, तो इस पूरे को क्या मान लेते हैं t। तो अब बेचारा ये हो गया सिंगल, दिख रहा है, पाप लगेंगे बताओ, 2 लोगों को तुम लोग सिंगल कर रहा है। ठीक है, इसका कर दीजिए डी बाई कितना कर दीजिए dx, तो dt अपन कितना हो गया dx, तो ये कितना हो गया 3x कितना हो गया स्क्वायर। अब डायरेक्ट थोड़ा करते हैं, अब आप लोग बड़े हो गए हैं भाई साहब, अब बड़ियार हो गया तो थोड़ा डायरेक्ट भी सीखना। डी बाई dx करेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, अरे ना, अरे हाँ सही है, इसको आगे भेजे ना, तो कितना हो गया dt अपन कितना आ गया 3 कितना आ गया x स्क्वायर हो गया, और कितना हो गया ये dx हो गया। ठीक है, अब उठा के मान रख दीजिए dx का, तो dx से उठा के मान रखेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा t स्क्वायर, और dx बराबर कितना दिया है dt अपन दिया है 3x स्क्वायर। ये कट गया, ये 3 को तो नाग देवता पूछते नहीं है, तो धीरे से बेचारा मायूस होकर चल जाएगा आगे।
तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया टी स्क्वायर और कितना हो गया dx। ध्यान से देखेंगे तो ये पहले तो ये लगा नहीं है, ये जब भी नहीं लगा तो अब कहाँ पहुँच गए हम लोग, किधर पहुँच गए, किधर पहुँच गए, किधर पहुँच गए, क्या है रूट है क्या, हाँ यहाँ पे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए हम लोग, यहाँ पे पहुँच गए, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे पहुँच गए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2 है, क्या होता है ए प्लस एक्स होता है और ए माइनस क्या होता है एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब ये देखिए अगर हमको देखिए खुला है, अब खुले में ये खुला है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि देखिए ये माइनस में है तो सीधा सा मतलब है कि क्या लगेगा लॉग, क्या लगेगा प्लस होता है तो 10 लगता है, बाकी खुला में कुछ भी हो तो लॉग लगेगा। ठीक है, इतना यही वाला नियम ये वाला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका सीधे हो जाएगा 1/3 और फिर कितना हो जाएगा 1/ कितना होता है 2। ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, ए का मान है 1, तो क्या हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा 1, उसके बाद क्या लगाएंगे लॉग। अगर ये माइनस में है, अगर ये माइनस में है तो नीचे वाला भी क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा तो क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे टी, और नीचे वाला माइनस हो गया तो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस कितना हो गया टी। बात समझ में आई, अरे आई, यहाँ पर लगा दीजिए आप मॉड, तो मॉड लगा देंगे कितना होगा 3 होगा कितना हो जाएगा 1/6, ये कितना हो गया लॉग, ये कितना हो गया 1 प्लस क्या है टी का मान कितना दिया है x³ और इसका मान क्या दिया 1 माइनस x³। ठीक है, ये वाला नियम आपको समझ में आया कैसे लगाया। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि कैसे इसको याद करना है। यदि देखिए इसमें बकुला नहीं लगा है, बकुला मतलब रूट नहीं लगा है, तो देखिए x में अगर ये माइनस बोला होगा तो यहाँ क्या लिखाएगा नीचे क्या लगेगा माइनस, तो ऑटोमेटिक ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। इसको तो हम सीधे लिख रहे हैं, देखिए a है तो a, x है तो x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x है तो x और a है तो a, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, ये जो चमकोगा वो दूगा उसको हटा देना। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर वाला विपरीत वाला लिखना है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लिखेंगे नीचे माइनस वाला, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस। आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए 7वां सवाल देखते हैं। ये कितना हो गया, समाकलन कितना हो गया x-1 और ये कितना हो गया x² माइनस कितना हो गया 1 और कितना हो गया dx। इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए इस सवाल को यदि आप इसका t मानेंगे तो ऊपर वाला कटेगा नहीं, d/dx t मान के d/dx करने में कोई फ़ायदा है नहीं। ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ये ऑलरेडी इसका वर्ग है, तो ये तो ठीक है, लेकिन मामला फंसा रहा है ऊपर वाला। अब क्या कर दीजिए तुरंत इसके भी नीचे भेज दीजिए, इसके भी नीचे भेज दीजिए। ठीक है, तो i बराबर कितना हो गया x अपान कितना हो गया समाकलन ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा dx माइनस ऐसे लिख सकते हैं 1। अच्छा डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट रहने दीजिए। माइनस कितना होगा 1/, कितना होगा x², ये कितना होगा x² माइनस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब इस नाग देवता को यहाँ भेजिए और dx यहाँ से, जिसको यहाँ इसको क्या हो जाएगा यहाँ, ये कितना हो जाएगा i बराबर आपका हो जाएगा समाकलन x, अब फिर कितना हो जाएगा x² माइनस कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा dx माइनस कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा x² माइनस कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा dx। बात समझ में आ रही है। अब ये इतना हो गया तो ये देखिए ये मैच कर गया किससे 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 इससे, इससे मैच कर गया। ठीक है, ये इससे मैच कर गया। अच्छा है, हाँ ठीक है, ये वाला किससे मैच गया, इस पूरे को t मानेंगे तो इसका d/dx ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों में हम मानते हैं इस वाले को पूरे को मान लीजिए i1, इस वाले को मानिए i2, इन दोनों को सेपरेट हल कर दीजिए, या तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। दो तरीका है, तो हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं, झूठा ही i1 i2 को इसमें क्या लाए, छोटा सा सवाल है। तो देखिए इस पूरे को मानिए t, इस पूरे को मानिए t, तो क्या हो गया t बराबर कितना हो गया x² माइनस कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया dt अपन कितना हो गया dt अपन dx बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2x, ये कितना हो गया आपका हो गया माइनस कितना हो गया 0, तो dt अपन कितना हो गया ये क्या आपका 2x, इसको नीचे भेज दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, कितना हो गया dx। हाँ समझ में आई। तो i बराबर आपका क्या आ गया समाकलन, ये हो गया x, ये कितना, इस पूरे को हमने मान के रखा है t, इस पूरे को हमने क्या मान के रखा है t, तो ये कितना हो गया आपका हो गया dx। तो dx की जगह कितना रख सकते हैं, dx की जगह हम लिख सकते हैं dt अपन कितना लिख सकते हैं 2x, ये माइनस ये तो सीधे आपका लग जाएगा, तो सीधे लगेगा तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस a² का क्या होता है log x होता है, अब फिर कितना होता है इतना ही होता है। तो हम सीधे इसको क्या लिख देंगे log कितना लिख देंगे x, कितना लग देंगे x प्लस कितना हो जाएगा x² माइनस कितना हो गया 1। ये तो भाई निपट गया। थोड़ा इसका कहानी देखते हैं। तो x से x कट गया, x से x कट गया, तो i बराबर कितना हो गया i बराबर 1 कितना हो गया बकुला में t और कितना हो गया dt, ये क्या हो गया 2 बाहर कर दीजिए, तो 2 हो गया बाहर। अब इसको हल करते हैं, ये कितना हो गया माइनस कितना हो गया log mod x प्लस कितना हो गया x² और माइनस कितना है 1। ठीक है,
अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 1/2 हो गया, समाकलन क्या हो गया t के पावर -1/2 और कितना हो गया dt हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये dt हो गया, ये dt हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें समाकलन लगाएं तो log कितना हो गया x प्लस कितना होगा मॉड में कितना हो गया x² माइनस कितना हो गया 1। तो एक बार ये प्लस हो गया, एक बार क्या हो गया माइनस। तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर 1 कितना हो जाएगा 2, i कितना हो जाएगा t के पावर -1/2 प्लस कितना हो गया 1 और -1/2 प्लस कितना हो गया 1। ये कितना हो गया माइनस लॉग मॉड x प्लस कितना हो गया √x² माइनस कितना हो गया 1। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये 1/2 आ जाएगा, ये भी कितना आएगा 1/2। तो i बराबर कितना आ गया 1/2 और t के पावर कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 1/2। ये ध्यान से देखें तो ये इससे निपट गया, ठीक है। अब माइनस कितना आ गया लॉग आ गया, कितना आ गया x, ये कितना दिया है आपका थोड़ा 4 आगे लिखना पड़ा, ठीक है। तो i बराबर कितना आ गया t के पावर 1/2, ये कितना आ गया माइनस लॉग कितना आ गया x प्लस कितना आ गया x² माइनस कितना हो गया 1, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, t की वैल्यू रख देना है। t की वैल्यू क्या है x² माइनस 1 है, तो t की वैल्यू आपकी कितनी हो गई x² माइनस 1 पूरे पे क्या हो गया 1/2 और माइनस कितना हो गया लॉग मॉड x प्लस कितना दिया √x² माइनस, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं 8वां। ये सवाल थोड़ा और आसान हो सकता था अगर आप t बराबर सीधे आप मान लिए होते कितना 1 x² माइनस 1 मान लिए होते, ठीक है। ये सवाल और आसान हो गया होता अगर ये मान लिया गया होता। तो एक बार आप लोग इस पर रख के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 8वां सवाल। 8वां, अरे भाई 8वें पे चले आए आप लोग। x² बराबर कितना हो गया, देखिए ये दिया है रूट के अंदर दिया है x के पावर दिया है 6, ये कितना दिया है a के पावर कितना दिया है 6। अब ये सवाल देखिए किसी हालत में हमको यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, यहाँ भी क्या बनाना है स्क्वायर, तब भी इसमें से कोई मैच करेगा वरना मैच नहीं करेगा, ठीक है। उसके साइज का होगा ही नहीं। तो उसको साइज का बनाने के लिए पहले हम लोग करते हैं अगर सिंगल, तो सिंगल करेंगे तो क्या होगा x² हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर बन गया, ये क्या आ गया a के पावर 3 का क्या आ जाएगा होल क्या हो जाएगा स्क्वायर और कितना हो जाएगा dx, है कि नहीं। अब इसको हमको देखिए इसको सिंगल बनाना, ये तो a के पावर 3 अभी डबल है इसको छोटा, तो इसको क्या मानेंगे t बराबर मान लीजिए x³ और इसका कर दीजिए dt/dx, दोनों तरफ d/dx। तो 3x कितना हो गया स्क्वायर, 3x कितना हो गया स्क्वायर, ये आ जाता आगे तो 3 आ गया आगे और 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो बाकी i बराबर क्या आ गया समाकलन x² और कितना आ गया आपका आ गया t² प्लस कितना हो गया a³, इसके पावर कितना ये 3 है, दिस इज 3 है, कितना हो गया स्क्वायर, ठीक है। इधर कितना हो गया dx, कितना हो गया dx अच्छा है कि आप वैल्यू रख दीजिए, इसको थोड़ा dt कर दीजिए, इसको कर दीजिए 3x² और कितना हो गया आपका हो गया dx का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो dt अपन कितना हो जाएगा 3x², ये इससे निपट गया। अब 3 को ये भाव नहीं देता है, तो भाव नहीं देगा तो बेचारा मायूस होकर आगे चल जाएगा। कोई बात नहीं, हमारा भी दिन आएगा, हमारा दिन नहीं दौर आएगा। चलिए ठीक है, ये देखिए अब देखिए ये रूट के अंदर देखिए चूंकि ये प्लस में है, और जब भी प्लस में होता है तो हम कहाँ जाते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ये वाला t जब भी प्लस में हो, देखिए t वाला कहाँ हो प्लस में, तो सीधे हम कहाँ जाते हैं लॉग के पास, सीधे कहाँ जाते हैं, देखिए यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी क्या है प्लस में, सीधे किसके पास जाएंगे लॉग। तो हमको ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो यूज करना है तो हम सीधे कितना लिखेंगे i बराबर कितना लिखेंगे 1/3, उसके बाद क्या लिखेंगे लॉग t² में लिखेंगे t और प्लस कितना लिखेंगे इतना t² प्लस कितना हो जाएगा a³ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज किया है हमने। उसके बाद देखिए i बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा लॉग, इसको मॉड में रखा कीजिए, t का मान कितना है, t का मान कितना है x³ प्लस कितना है। देखिए इस वालों को ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, जो ये है उसी को सीधे छाप दीजिए, समझ में आ रही बात। इस वाले को सीधे उठा के छाप दीजिए, तो कितना हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा 6 और a के पावर कितना हो जाएगा 6, यही आपका आंसर है। बस समझ में आई, ठीक है। लास्ट में जब ये वाला फार्मूला है ना तो सीधे वाला उठा के छाप दीजिए। 9 वाला कितना दिया है, 9 वाला दिया है आपका sec² x और कितना दिया है sec² x और फिर कितना दिया है tan² x और प्लस कितना दिया है ये 4, ये कितना दिया है आपका dx,
यही है ना। अब देखिए किसी हालत में हमको यहाँ पे स्क्वायर बनाना, इस चमका हुआ वो कितना बनाना है 2, तो यहाँ तो ऑलरेडी चमका हुआ वो 2 है, लेकिन यहाँ पर तो बनाना आसान है। तो आप नहीं हम नहीं आप नहीं हम नहीं आप, सभी मिलके इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 10x का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, ये 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, ये कितना हो गया dx। ठीक है, अब इसको मान लीजिए t, तो इसका डिवाइड dx लिखा है। अरे यार अगर t को मान लीजिए हैं 10x, कितना मान लेते हैं 10x, तो dt/dx कितना होगा, dt/dx होगा आपका सेक स्क्वायर x, और तो dt बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और कितना हो जाएगा dx। तो इसका हमने सिंगल कर दिया, इस बेचारे को हमने ब्रेकअप कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा, इस पूरे को t माने, बेचारा अब सिंगल हो गया, अब अकेले रहेगा t स्क्वायर, और कितना होगा dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt अपन कितना हो गया सेक स्क्वायर x। इससे ये निपट गया, तो i बराबर क्या हो गया 1 अपन कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 स्क्वायर। अब मैंने आपको सीधे बोला है कि यदि बकुला के अंदर रहेगा, बकुला के अंदर, ये बकुला है, दिस इज बकुला, टी अगर प्लस में रहेगा, कहाँ रहेगा प्लस में, तो सीधे किसको याद करेंगे लॉग में। अगर ये माइनस में होता तो सीधे किसको याद कर दे साइन को। टी की वैल्यू बकुला के अंदर एकदम याद कर लीजिए, दिमाग, जहन, दिल, धड़कन, शरीर, मैडम कहीं जहाँ मन करता है इस बात को बैठा लीजिए कि अगर रूट के अंदर अगर ये टी प्लस में रहेगा तो लगेगा लॉग, अगर ये रहेगा माइनस में तो लगेगा साइन, माइनस में रहेगा तो क्या लगेगा साइन बकुला के अंदर, अब प्लस में है तो देखिए माइनस के अंदर है तो क्या लग रहा है साइन, माइनस के अंदर तो क्या लग रहा है साइन, ये देखिए प्लस है तो क्या लग रहा है लॉग। अरे यार सो सिंपल, दिस इज सो सिंपल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा लॉग। अब देखिए ये टी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टी, अब प्लस क्या लिखेंगे, जितना दिया है इसी को सीधे से आराम से हल्के हल्के हाथों से वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया आपका हो गया लॉग, और टी को हमने क्या मान के रखा है, टी को मान के रखा है हमने 10, तो कितना लिख देंगे 10x, अब प्लस कितना हो जाएगा, इस पूरे को सीधे यहाँ से छपा कीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस कितना हो गया 10 स्क्वायर x प्लस कितना हो गया 4। बात समझ भाई, दिस इज योर आंसर। वैसे भी देखिए अब ये कहेंगे कि टी का मान क्यों रखा, अरे भाई भाड़ा पे लाए हैं तो इसका काम हो जाएगा तो फिर तो रखबे करेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग कुछ समय के लिए इसको बुलाया था कि क्योंकि एक्स वाला से काम नहीं चल रहा था, इसलिए हम किसको बुलाना पड़ता है टी का वही मास हम लास्ट में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें सवाल पे। दिल का दरिया बह गया। आइए अगले सवाल पे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कौन सा है, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके बदलेंगे, अब आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट इस पे लगेंगे। समझ में आ रही है बात, अब तक तो नीचे वाला ये वाला बना के दे देता था, अब ये हमको बनाना है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 11वां सवाल 10वां सवाल, तो 10वां सवाल आपका क्या दिया है, 10वां सवाल दिया है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी है। आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 2, कितना dx। अब देखिए इसमें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया नहीं, इस रूप में कहीं नहीं लिखेंगे तो इस रूप में कहीं नहीं दिया है। अगर इस रूप में नहीं दिया तो हम लोग बनाएंगे, अब बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इतना लिखा रहेगा तो छितराया है तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर ये क्या हो गया b स्क्वायर, ठीक है, तो क्या था 2ab होता है, तो इस रूप में ले जाएंगे, इतने के बदले हम क्या लिख देंगे ये। तो आइए देखते हैं, देखिए अगर ये देखिए सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ये है आपका a स्क्वायर प्लस कितना दिया है 2ab प्लस कितना होता है b स्क्वायर होता है, यही होता है। अब देखिए एकदम सेम इसी फॉर्मेट में हमको तोड़ना है, तो i बराबर हम क्या कर देते हैं 1 प्लस कितना कर देते हैं एक्स स्क्वायर हो गया। ये देखिए ये वाला दो तो इसका है, तो हम क्या लिखेंगे 2, इसका मतलब आज देखिए ये तो x हो गया, तो ये हो गया x, b कहाँ है भाई साहब, b का मान 1 है, b का मान कितना है 1, क्यों, क्योंकि देखिए 1 का 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, x में करेंगे तो कितना हो गया 2x। तो ध्यान से देखेंगे तो वही लिखा है, जब वही लिखा है तो इसका मतलब 1 ये लिखा है तो ये क्या होना चाहिए 1 का स्क्वायर होना चाहिए, 1 का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब ये 1 का स्क्वायर होगा तो ये वाला कितना हो जाए, देखिए 1 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, इस 2 को हमको किस में तोड़ना, 1 प्लस किस में तोड़ना पड़ेगा 1 का हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए तो पूरा का पूरा ये वाला बन गया। ठीक है, तो ये वाला बन गया, तो हम लिख सकते हैं a का मान इसमें हो गया x, अभी का मान कितना हो गया 1, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं i बराबर समाकलन, ये dx है, 1 मान कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा स्क्वायर, और कितना हो गया dx, ये कहाँ होगा रूट बन गया।
देखिए बना दिए। अब ये बन गया तो हम इसको क्या करना है, सिंगल, एक ब्रेकअप करा के क्या कर दीजिए, सिंगल। ब्रेकअप नहीं कराना है, टी मान के सिंगल करना है, ठीक है। थोड़ा ब्रेकअप के चक्कर में पड़ जाता है तू सब। टी बराबर कितना हो गया, एक्स प्लस कितना हो गया 1, इसका कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो गया, डी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स, कितना हो गया डी बाई डी एक्स, तो कितना हो गया 1, तो डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स। इसकी वैल्यू तो कट के कितनी हो गई 1, इसकी तो वैल्यू कितनी हो गई आपको 0। इसको उठा के भेज दिए तो डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स बराबर, सॉरी इसको उठा के इधर भेज दिए तो डी टी बराबर कितना हो गया डी एक्स, डी टी बराबर कितना हो गया डी एक्स। तो आपका ये सीधे क्या हो गया, सिंगल हो गया। अब बाकी कितना हो गया आपका, हो गया टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 स्क्वायर और कितना हो गया डी टी के बराबर, डी एक्स के बराबर क्या लिख सकते हैं डी टी। अरे यार हमने तो मैच करा दिया भाई, ये तो गोल। अच्छा फिर अब देखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बार बार उधर से नहीं ताकना है, यहीं से दिमाग लगाना है। ये क्या है प्लस, चूंकि ये बकुला के अंदर, अब बकुला के अंदर क्या है प्लस में, ठीक है यही तो है मेन। प्लस में तो सीधे किसको याद करना है, लॉग, सीधे कितने याद करना है लॉग। तो लॉग में हम सीधे क्या लिखते हैं, लो भैया लॉग, ये क्या होता है लॉग, अगर एक्स है तो एक्स होगा, टी है तो क्या हो गया लॉग टी। अब बाकी सेम उसी को छाप देते हैं। बार बार फार्मूला ताक रहा है तू सब, याद नहीं करता है। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका हो गया लॉग, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू टी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस कितनी है 1, तो हम कितना लिखेंगे एक्स प्लस कितना लिखेंगे 1। और यहाँ तो आपको ताकना ही नहीं है, कुछ हुआ सीधे उठा के ये वाला लिख दिया कीजिए, ठीक है। या तो ये वाला लिखिए, या तो ये वाला लिखिए, या तो ये वाला लिखिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे इस वाले को, इस वाले को। ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1। एक स्टेप और आगे आप बढ़ाना चाहते हैं तो आई बराबर कितना लिख दीजिए लॉग, ये हो गया लॉग, ये कितना हो गया एक्स प्लस कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया, इस पूरे को कुछ नहीं कीजिए, इस पूरे को इतने बराबर लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 2, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 10वां सवाल हो गया तो 11वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां सवाल थोड़ा देखते हैं। 11वां सवाल क्या दिया है, ये दिया है समाकलन 1 कितना दिया है 9x स्क्वायर प्लस कितना दिया है 6x प्लस कितना दिया है 5 और कितना दिया है dx। समझ में आ रही है। अब इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी हमको इसी तरह का बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो देखिए कैसे लगा सकते हैं। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना हो गया 1। अब देखिए थोड़ा ये 9x है ना, 9x को हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा देखिए तो 3x स्क्वायर, इसका करेंगे 3 3 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो a हो गया, तो देखिए अपनी तरफ से हम क्या लिखते हैं 2, तो कितना हो गया भैया 2, तो ये हो गया 2। अब बाकी क्या लिखते हैं a, तो कितना हो गया 3x। तो ध्यान से देखें तो 3 गुना क्या हो गया 6, तो 6 हो गया। तो बताइए कहाँ गया b, तो b कुछ नहीं है तो मान के चलेंगे 1 है। क्या है 1, क्योंकि इसमें ये प्रभाव नहीं पड़ना है, 6 है तो 6 लिखना है, यानी b का मान 1 हो गया। तो 1 हो गया तो ये 5 है ना, तो 5 है तो 5 में से 1 आप दे दीजिए, तो ये क्या हो गया 1 का 1 हो गया। अब बाकी कितना हो गया ये 4, ठीक है। तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया, हो गया a स्क्वायर प्लस कितना हो गया a स्क्वायर 2ab हो गया, बाकी कितना हो गया b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, i बराबर सीधे कितना लिख सकते हैं 1 कितना लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये 4 है ना, तो 4 2 के पावर कितना हो गया। अरे यार बन गया, अरे बन गया है कि नहीं, बन गया ये वाला कौन सा है। देखिए इसमें अगर बकुला नहीं लगाया, अब बकुला नहीं लगा, अगर ये प्लस में है, देखिए बकुला नहीं लगाया, रूट नहीं लगा, अब प्लस में तो सीधे कहाँ भागते हैं हम लोग 10 के पास भागते हैं, ठीक है 10 के पास भागते हैं। लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला डबल है ससुरा, डबल है ट्रिपल है। तो देखिए इसको पहले करते हैं सिंगल, और सिंगल करवाने के लिए हमको इसका कराना पड़ेगा ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। तो ये कितना हो गया 3 डी एक्स अपन कितना हो गया डी एक्स प्लस कितना हो गया डी बाई कितना हो गया डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी है गई, इसकी वैल्यू एक्स एक्स कट गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो ये कितना हो गया डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स बराबर कितना हो गया 3, उठा के भेज दिए इसको यहाँ पे इसको, तो डी टी अपन कितना हो गया 3 और कितना हो गया आपका डी एक्स, उठा के रख दीजिए। अब तो ये सिंगल हो गया बेचारा, तो 1 कितना हो गया आपका हो गया टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपन 3। समाकलन जो यही नाग देवता है ना, 3 को भाव नहीं देंगे तो ये सीधे कहाँ आ जाएगा, भाव नहीं देंगे तो बाहर आ जाएगा बाहर। ये कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 स्क्वायर और कितना हो गया डी टी। ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए बकुला है नहीं, अब बकुला नहीं में जब भी प्लस होता है तो किसको याद करते हैं, सीधे याद करते हैं 10 को। तो ये कितना हो गया आपका हो गया 1/3, ये 1/3, अब बाकी कितना हो गया 10 इनवर्स कितना हो गया टी अपन कितना हो गया
2 हो गया, क्योंकि ए का मान कितना है 2, और सीधे वैल्यू रख देंगे तो 1 अपन कितना हो जाएगा 3, उसके बाद कितना हो गया 10 इनवर्स टी का मान कितना है, टी का मान हमने कितना मान के रखा है 3x प्लस कितना मान के रखा है 1 अपन कितना हो गया 2। ये आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 12वां सवाल दिया है आपको, दिया है ये क्या दिया, समाकलन 1 अपन कितना दिया है 7 माइनस 6x माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर और कितना हो गया dx। बात समझ में आ रही है, ये आपका 12वां सवाल है। अब इसको कैसे स्क्वायर बनेगा, तो ये आइए तो पहले देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग हल करते हैं। तो या तो इसको यहाँ पे हल किया कीजिए या तो यहाँ पे हल कीजिए, कहीं भी आप हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इधर ही देखा जाए, अच्छा चलिए यही देख लेते हैं। तो आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर हो गया समाकलन, इसको बगल में ही देख लेते हैं। ठीक है, आइए बगल में इसको हल कर लेते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया 7 माइनस कितना हो गया 6x माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको किसी हालत में हमको ऐसे बनाना है, तो देखिए चूंकि ये माइनस में, चूंकि ये क्या है माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में है तो समझिए कि ये पीछे ही लिखाएगा। तो देखिए इसको, इसकी शुरुआत माइनस वाले की शुरुआत यहाँ से करते हैं, 20 से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें तो हमको चाहिए 2, कितना चाहिए 2, तो 2 चाहिए तो हम तो लिखेंगे भैया 2, अब बाकी ये कितना हो गया 3, अब बाकी कितना हो गया x, और माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो गया 3 दूना के कितना हो गया 6, और कितना हो गया x। देखिए तो x ये तो हो गया x, ये तो 2 हो गया, यानी b का मान कितना दिया है 3। अगर ये 3 मान दिया है तो 3 दिया है तो हमको क्या करने हुआ है, यहाँ पे करना पड़ेगा 3 का क्या करने पड़ेगा स्क्वायर, 3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और 3 ही हमको इसमें से घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक को क्या करना पड़ेगा प्लस, एक क्या करना पड़ेगा माइनस। तो माइनस माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और बाकी इधर क्या होगा आपका, इधर क्या होगा आपका होगा इधर 7। समझ में आ गई। एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ पे प्लस वाला लेकिन माइनस, इसके साथ कौन होता है, अगर ये माइनस होगा तो अगर ये माइनस होगा तो इसके साथ कौन सा लेंगे माइनस वाला, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो कौन सा लेंगे प्लस वाला, फिर माइनस को इधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप इसको एक ब्रैकेट में घेर दीजिए। तो ये हो गया आपका क्या हो गया 7, और तितली का कितना हो गया 9, 7 9 हो गया। अब बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस को कॉमन लीजिए, जब भी माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो गया 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना हो गया, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको प्लस करना हमारी मजबूरी है। ये जोड़ देंगे तो 9 7 कितना हो गया 16, ये कितना हो गया आपका, ध्यान से देखेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया x माइनस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। देखिए एक्स करके तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना के 6, बाकी कितना आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, अभी इसको क्या लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया x माइनस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, उठा के रख दीजिए। तो ये पूरे की पूरी इसके बराबर आया ना, देखिए इसी को हमने हल किया ना, इसके बराबर क्या आ गया, ये तो हम क्या लिख देंगे आई बराबर लिख देंगे समाकलन 1 अपन कितना लिख देंगे, बकुला के अंदर क्या लिख देंगे 4 स्क्वायर माइनस कितना हो गया x माइनस कितना हो गया 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और कितना हो गया ठीक है, फर्स्ट समझ में। और जब भी बकुला के अंदर हो, किसके अंदर हो बकुला के अंदर, जब भी बकुला के अंदर अगर ऐसा दिया हो, और ये कितना हो, यही तो x है, ये x वाला किस पे माइनस, किसको याद करते हैं साइन को, किसको याद करते हैं साइन को, किसको याद करते हैं साइन को। ठीक है, तो उस नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसको टी मानना पड़ेगा, पहले तो अगर सिंगल करना पड़ेगा तभी फार्मूला अगर लगेगा। तो हम क्या करेंगे x माइनस 3 को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे t, तो इसका dt बाई dx करेंगे तो कितना हो गया dx हो गया, ये कितना हो गया dy कितना हो गया dx, तो x माइनस कितना हो गया dy कितना हो गया, इसकी तो वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू करके 1 हो गया, तो यानी कितना आ गया dt बराबर कितना आ गया dx। ठीक है, अच्छा एक शॉर्टकट भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अगर आपको एग्जाम में बहुत जल्दी में है तो एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है ना कि देखिए dt बराबर dx क्यों आया, अगर ध्यान से देखेंगे x की वजह से आया। अगर x के सामने कुछ और रहता तो वही यहाँ बचता, तो ठीक है, अब बचता तो वो कहाँ लिखा था, वो नीचे आता। तो देखिए मैं आपको पहले इस पर रख लेते हैं, फिर वो ट्रिक बताता हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया समाकलन 1 अपन कितना हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा t का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा देखिए dx की जगह कितना रख देंगे dt रख देंगे। बस समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए x के सामने क्या दिया 1, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं खोया है। इस पूरे को अगर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये हो गया आपका साइन इनवर्स t अपन कितना हो गया 4, और फिर कितना हो गया i बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स, ये कितना हो गया ठीक है, हमने कितना माना x माइनस कितना माना है 3 अपन कितना हो गया 4, ये आंसर है। बस समझ में, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इस पूरे स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए x के सामने देखिए क्या लिखा है, x के सामने 1 लिखा है ना, उसको नीचे भेजिए और इसको समझिए पूरा का पूरा क्या है t है, तो सीधे
इस पूरे को समझिए कि x है तो सीधे x होगा, तो अब बाकी ये 4 कहाँ जाता है नीचे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है आपको बोर्ड में नंबर पाने तो टी मान के लगाइए। 13वां सवाल क्या दिया है, समाकलन 1 अपॉन कितना दिया है, बकुला में क्या दिया है x माइनस कितना दिया है 1 और फिर कितना दिया है x माइनस कितना दिया है 2 और कितना दिया है dx। इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अगर मान लीजिए a प्लस कितना रहा x प्लस कितना रहा a और फिर क्या रहा x कितना रहा प्लस कितना रहा b, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या कर दिए जोड़ देंगे तो क्या होगा, जोड़ देंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा b, अब बाकी लिखिए x, इन दोनों को गुणा करते हैं तो गुणा करते तो क्या हो जाएगा a प्लस a भी हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह के साथ लेते हैं तो देखिए इन दोनों का बीच में करते हैं प्लस, अब बाद में क्या करते हैं गुणा, बीच में प्लस अब बाद में क्या करते हैं गुणा। तो इस नियम के अनुसार यदि आपका ये क्या दिया है, आपका दिया है x माइनस कितना दिया है 1 और ये कितना दिया है x माइनस कितना दिया है 2, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर, ये कितना हो गया x स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 है, ये क्या है 1 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, चिन्ह के साथ, ध्यान रहे चिन्ह के साथ, तो कितना आ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3x, अब बाकी इन दोनों का गुणा करते हैं माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस 1 में आई। तो हम इसको सीधे कितना लिख देंगे, i बराबर लिख देंगे समाकलन 1 अपॉन कितना लिख देंगे, आपका लिखेंगे x स्क्वायर, देखिए इन दोनों का जोड़ तो कितना हो जाएगा माइनस 3x, इन दोनों का इधर क्या हो गया गुणा, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2, ये कितना हो गया dx, ठीक है। अभी तो एक समस्या दूर हो गई, दूसरी समस्या ऐसा बनाना है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए ये तो x स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ तो 2 होना चाहिए, नियम के अनुसार ये 2 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है a प्लस बी चाहे माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab प्लस कितना होता है बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो ये तो भैया ए स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ तो 2 होना चाहिए, 2 इसमें से हम ज़बरदस्ती तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 3 तो 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ ज़बरदस्ती का लिखेंगे 2 और 3 के नीचे भी क्या लिखेंगे 2x, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 ये कट गया, तो 2 से 2 कट गया तो फिर कितना लिखा है 3, तो अब देखिए ये हो गया a का मान, ये हो गया 2, तो इसका मतलब किसका मान है ये b का मान, देखिए ये तो x a का मान हो गया, ये तो 2 यहाँ से, इसका मतलब b का मान कितना हो गया 3, तो अगर b का मान 3/2 हो तो उसका क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 3/2 का क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको 3/2 का हमको घटाना भी पड़ेगा स्क्वायर करके। मैंने बोला कि यदि x के सामने प्लस वाला हुआ तो इन दोनों माइनस प्लस वाले में किसको लेंगे प्लस वाले को लेंगे, ठीक है। बाकी इधर क्या, इधर तो आपका 2 दिया ही है। अब ये आपका सीधे क्या बन गया, ये आपका सीधे बन गया x माइनस बी का मान कितना है 3/2 का क्या बन गया होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया देखिए ये वाला आपका प्लस 2 है और माइनस तितली के कितना हो जाएगा 9 और दूना के कितना हो जाएगा 4, दूना कितना हो जाएगा 4, तितली के 9 और दूना 4, इसको हल कर देंगे तो 4 दूना कितना हो गया 8, ठीक कितना हो गया x माइनस कितना हो गया 3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 दूना के 8, 8 में से 1 गया तो कितना हो गया, तो माइनस कितना हो गया 1/2 में कितना हो गया 4, इसको लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए b का मान जो भी मिल जाए ना तो उसका स्क्वायर कीजिए, एक बार वर्क कीजिए, एक बार क्या कीजिए सॉरी एक बार वर्क करके जोड़िए, एक बार क्या कीजिए घटाएं, ठीक है। इसमें से कौन सा लेना है प्लस और माइनस में से इसके सामने वाला जो प्लस है तो क्या लेना है प्लस, और उठा के मान सीधे रख दीजिए। इस पूरे के ही बराबर तो हमने इतना लेके आया ना, तो i बराबर क्या हो गया, i बराबर हो गया समाकलन कितना हो गया आपका हो गया x माइनस 3 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना हो गया 1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और कितना हो गया dx, कितना हो गया dx। एक बात ध्यान रख दीजिए कि अगर x के सामने कुछ नहीं हो तो t मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ठीक है क्या बोल रहे हैं आपको, नहीं तो इसको चलिए सिंगल करते हैं, आइए इसको हम लोग ब्रेकअप सिंगल करवाते हैं। तो x माइनस 3/2 को हम सीधे क्या मान देंगे t, इसका क्या कर देंगे dt अपन कितना कर देंगे dx, तो इसका dy/dx करेंगे तो कितना आएगा 1, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 0, देख रहे हैं, तो dt कितना आ रहा है dx। तो एक बात हमको ध्यान रखनी है, यदि x के सामने कुछ हो तो t मानने की जरूरत है, ठीक है, क्यों नहीं तो x के सामने कुछ भी नहीं होगा ना तो dt बराबर dx हर में से आएगा, समझ में आ रही है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो i अपन कितना हो गया 1 कितना हो गया, देखिए ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और कितना हो गया dt की जगह dx की जगह कितना लिखेंगे dt। किससे समझ के मैंने बोला कि यदि बकुला के अंदर हो और t क्या हो t चाहे x किसमें हो प्लस में, तो सीधे किसको याद करते हैं लॉग में, अगर माइनस में रहेगा तो साइड में, तो लॉग में याद करेंगे तो कितना हो जाएगा i बराबर हो जाएगा लॉग और फिर कितना हो जाएगा लॉग t, और फिर इसी को सीधे छाप देते हैं, तो छाप देंगे तो कितना हो जाएगा
टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आई बराबर कितना हो गया आपका हो गया log और टी का मान कितना है टी का मान है x माइनस 3 बटा के 2। तो x माइनस 3 बटा में कितना हो गया 2 और प्लस इस पूरे को क्या देखिए इस पूरे को कहाँ से छापना है यहाँ से छापना है और फिर कहाँ से लिखना है यहाँ पे लिखना है ठीक है। तो इस पूरे को यहाँ पे छापेंगे तो क्या आ गया x माइनस 3 बटा के 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से छापने के बाद फिर इसको छापते हैं ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा आपका log मॉड में x माइनस 3 बटा के 2 प्लस कितना हो जाएगा सीधे इसको छापिए तो कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है। चलिए समझ में आ गया तो हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं 14वां। ये वाला जो क्रिंज है ना देख रहे हैं कितना बवाल है जोड़िए घटाइए इसको ना थोड़ा अलग से कर लीजिए लेकिन रफ पे नहीं करना है बगल में ही करना है ठीक है। इसके थोड़ा बगल में कर देंगे तो इसमें सब खाच माच करने से आप बच जाएंगे और आपका सवाल साफ सुथरा भी लगेगा और छोटा भी लगेगा ठीक है। तो इसको आप कोशिश कीजिए कि बगल में करें ये ना कि रफ करके हेत्र काट देंगे आप। तो अगर हेत्र काटेंगे ना तो मास्टर वो 2 नंबर दे के हेत्र काट देगा। समझ में आ रही है। काटना नहीं है क्योंकि यही मेन है यहीं से ये सारी की चीज़ें लिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नहीं तो लड़का एग्जाम में रफ करके काट देता है बहू का। ऐसा मजाक मत करना नहीं तो मास्टर तुम्हारे साथ मजाक कर देगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग कौन सा सवाल हम लोग देख लिए हाँ 13वां देख लीजिए। तो आइए देखते हैं 14वां सवाल थोड़ा देखते हैं। ये कितना आ गया समाकलन 1 कितना आ गया आपका आ गया 8 प्लस कितना आ गया 3x माइनस कितना आ गया x स्क्वायर और ये कितना आ गया dx। बात समझ में आई। अब ये dx हो गया तो कैसे हल करेंगे फिर हमको वर्ग बनाना ही है क्योंकि ये फिर सोचना माइनस में आ गया ना बवाल कर रहा है जी बार माइनस में आके। आइए देखिए 8 क्या हो गया 8 प्लस कितना हो गया 3x माइनस कितना दिया है x स्क्वायर दिया ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर हम 2 नहीं ला सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है यहाँ पे 2 रखना क्योंकि फार्मूला में 2 है इसका मतलब 2 इधर रहा होगा तभी ना फार्मूला में काटा होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 8 को छोड़िए जब भी ऐसा आ जाए ना तो पीछे से 20 से शुरुआत करते हैं। तो ये हो गया देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 इधर कितना लिखते हैं 3 बटा के 2 कितना हो गया x हो गया ना 2 से 2 कटिएगा तो देखिए 3x लिखा है माइनस कितना हो गया x स्क्वायर। अब देखिए ये तो a स्क्वायर हो ही गया ये हो गया 2 लेकिन b का मान कितना है यही तो b का मान है। अब b का मान है तो हम क्या करेंगे एक बार इसको क्या करेंगे इस वर्ग को जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे इसको घटाएंगे ठीक है ना 3 बटा के 2 को क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखिए अब इसमें से प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला। अब बाकी ये इधर आपका 8 दिया ही है देख रहे हैं पीछे ही भागता जा रहा है ये आपका 8 दिया है। तो जब 8 ये दिया है देखिए इसमें से प्लस में लेंगे माइनस। तो अगर ये माइनस है तो कौन लेंगे माइनस वाला। तो माइनस वाला लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा आपका 8 इतने के कितना हो जाएगा 9 बटा में कितना हो जाएगा 4 9 बटा के कितना हो जाएगा 4। ये तो इसमें से ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखिए प्लस होते क्या आ जाएगा -2 3 बटा के 2x कितना आ गया ये माइनस होते क्या हो जाएगा प्लस x क्या आ जाएगा x स्क्वायर। इसको हल करेंगे 8 चौके कितना होता है 8 चौके 32 अब 32 और 9 कितना हो गया 41। तो 41 बटा में कितना आ गया 4। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको अगर हल करेंगे तो कितना है x माइनस 3 बटा के 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हमको ये तो वर्ग नहीं है ये तो स्क्वायर हो गया वर्ग हो गया इसको भी वर्ग बनाते हैं। जबरदस्ती का वर्ग मैंने बताया ही कि बकुला लगा देते हैं। बाकी लिखिए 41 और 4 का क्या लिख सकते हैं 2 इस पूरे का क्या हो गया वर्ग माइनस कितना हो गया x माइनस कितना हो गया 3 बटा के 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर कितने के बदले आया इतने का। तो हम लिख देंगे खत्म कहानी ठीक है। तो आई बराबर कितना हो गया आई बराबर हो गया समाकलन 1 कितना हो गया इस पूरे की जगह देखिए इस पूरे की जगह हम कितना लिख सकते हैं इतना। तो ये कितना हो गया 41 बटा के 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 बटा के 2 का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा dx। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसको देखिए ये तो सिंगल है तो हेकरो क्या बनाना पड़ेगा हमको सिंगल बनाना। वैसे भी देखिए x के सामने कुछ नहीं है तो ज़रूरत नहीं है मानने की ठीक है। dx बराबर कितना आएगा dt आएगा। तो अगर आपका मन है तो डायरेक्ट तो हम लोग एक सवाल डायरेक्ट करते हैं थोड़ा डायरेक्ट भी सीखिए। देखिए ध्यान रखना x के सामने अगर x के सामने कुछ होता भी ना उसको नीचे भेज देते हैं तभी सारे सवाल आपको डायरेक्ट लग जाता है। तो आई बराबर कितना है आई बराबर कितना आ गया ध्यान से देखेंगे तो ये इससे मैच होगा। बकुला के अंदर जब भी x माइनस में हो तो किसको याद करते हैं साइन को और जब प्लस में हो तो किसको याद करते हैं लॉग को। तो अभी किसको याद करेंगे साइन को क्योंकि ये क्या है माइनस में। तो आपका हो गया ये देखिए a स्क्वायर का मान हो गया a का मान हो गया ये ठीक है। तो ये कितना लिखेंगे साइन इनवर्स डायरेक्ट
पूरा का समझिए पूरा का पूरा x लिखा है। अगर इसके सामने कुछ और नहीं लिखा तो पूरे को समझिए सिंगल है, तो कितना आ गया x माइनस कितना आ गया 3/2। अब पूरे के नीचे क्या लिख देंगे, बकुला में 41 में कितना लिखेंगे 2। बस समझ में। इसका लॉसर ले लीजिए, तो लॉसर लेंगे तो कितना हो गया साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, इसको 2 भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो गया 3 में कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 41 कितना हो गया 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया आपका आ गया साइन इनवर्स कितना आ गया 2x माइनस कितना आ गया 3 कितना आ गया बकुला में कितना आ गया 41। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 15वें सवाल की तरफ। ठीक है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि घबराइए नहीं, थोड़ा सा और सब्र कीजिए और सवाल लगेंगे। ठीक है, तो सवाल है भाई, टाइम लगेगा ये लगाने में। चलिए अगला देखते हैं 15वां सवाल क्या है आपका, दिया है 1/, कितना दिया है x माइनस कितना दिया है a, ये कितना दिया है x प्लस कितना दिया है x माइनस कितना दिया है b, ये कितना दिया है dx। समझ में? तो ये आपका 15वां सवाल है। अब मैंने बोला था कि अगर ऐसा हो तो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिखने का तरीका है मैंने बताया ही था कि 1/, लिखते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, और फिर इन दोनों का प्लस, तो माइनस क्या हो गया a प्लस कितना हो जाएगा b कितना हो गया x, बाकी इन दोनों को गुणा तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस ab। बात समझ में? ठीक है, ये कितना हो गया आपका dx। अब कोशिश करना कि हमको इसको स्क्वायर बनाना, इसको स्क्वायर बनाना, तो सेम जो प्रोसेस हम लोग अपना रहे हैं वही प्रोसेस अपनाएंगे। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया a प्लस कितना हो गया b बटा में कितना हो गया 2, सॉरी एक्स हो गया, अब माइनस कितना हो गया a और क्या हो गया b। अब इसको हमको वर्ग बनाना है, क्योंकि इसी के रूप में कोई ना कोई बनेगा, वैसे भी बकला वाला नहीं है तो इधर से बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारी मजबूरी है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 रखना, तो हम अगर 2 यहाँ पे गुणा करेंगे तो a प्लस कितना हो गया b अपन कितना हो गया 2, ये कितना हो गया x, कितना हो गया x। बात समझ में आई? तो हमको मिल गया a, अगर a स्क्वायर है तो ये हो गया a, ये हो गया आपका 2, इसका मतलब ये किसका मान पूरा दिया, पूरा का पूरा b का मान दिया। चूंकि यहाँ पे ये क्या है प्लस वाला है, तो प्लस वाले को हम पहले लिखेंगे, तो क्या हो गया a प्लस b का क्या हो गया 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम क्या लिखेंगे माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस कितना लिखेंगे a b लिखेंगे। बात समझ में आई? कहाँ से लिख दिया, कुछ नहीं किया। अरे ये हो गया, हमको मिल गया b, तो b का क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में, तो कौन सा लेते हैं, इसके सामने यदि प्लस है तो प्लस, यदि माइनस है तो माइनस, तो फिलहाल तो प्लस है तो प्लस वाला लेंगे। तो ये कितना बन गया आपका b का मान कितना हो गया, तो ये हो गया x प्लस a प्लस b का b बटे में 2, इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई? ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। थोड़ा इसको हल कीजिए, तो इसको हल करेंगे तो देखिए थोड़ा खोलिए ब्रैकेट, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस कितना हो गया प्लस कितना हो गया 2ab। ठीक है, देखिए a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर फिर से करते हैं, देखिए इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2ab बटा में दूसरा के कितना हो गया 4, प्लस कितना हो गया ab हो गया, कितना हो गया a और कितना हो गया b। अब इसका लॉसर लेंगे, तो लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अच्छा एक चीज मतलब ये ब्रैकेट में नहीं है, असली यही ब्रैकेट में है। ठीक है, तो इसका लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो गया a प्लस कितना हो गया b अपन कितना हो गया 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। इसका लॉसर देखिए ये माइनस में हो जाएगा, ये तो माइनस a स्क्वायर और माइनस कितना हो गया b स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 2ab। इसका लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4ab। ध्यान से देखेंगे तो कितना हो गया 4। अब ये देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस कितना हो गया a प्लस कितना हो गया b अपन कितना हो गया 2 का क्या आ गया होल स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया प्लस 2ab। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया प्लस 2ab, बटा में कितना आ गया 4। अब चूंकि हमको होल स्क्वायर लिखना है तो फिर माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना हो गया x प्लस कितना हो गया a प्लस कितना हो गया b अपन कितना हो गया 2 को कितना हो गया होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन लेते ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 2ab अपन कितना हो गया 4। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x प्लस कितना हो गया a प्लस कितना हो गया b अपन कितना हो गया 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस a माइनस कितना हो गया b का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बटे में 2 का क्या लिख सकते, इस पूरे का लिखते हैं होल स्क्वायर। बन गया तो सीधे वैल्यू रखिए। ठीक है, यही मेन इसमें हल करना था, यही मेन इसमें हल करना था। तो देखिए ये भी ये स्क्वायर, ये भी ये स्क्वायर। अगर इस सवाल में मिस कर रहे हैं वो क्या है, इसमें रूट लगा है।
थोड़ा सवाल देखिए, मैं गलत सवाल ही उतार दिया था। तो इसमें रूट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कड़ी लगा हुआ है तो कड़ी लगाइए। कड़ी मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियाँ होती है, तो ठीक है। तो ये वाला किससे मैच कर गया, ये वाला इससे मैच कर गया, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो है कि नहीं। तो चूंकि प्लस है तो ये सीधे कितना लिखाएगा, आई बराबर लिखाएगा आपका, लिखाएगा कितना, लॉग, कितना लिखाएगा, लॉग, ये कितना हो गया टी, अब माइनस, देखिए प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस, और फिर कितना दिया है इसी को लिखते हैं, तो ये कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस कितना, ए माइनस कितना हो गया बी अपन कितना हो गया 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब टी की जगह कितना लिख सकते हैं, टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर कितना हो गया लॉग, और टी का मान कितना हो गया, टी का मान कितना, एक मिस्टेक हम लोग और की है, चूँकि ये वाला माइनस में है ना, देखिए थोड़ा ये माइनस में, तो ये किस में होगा, माइनस में होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग से हो गया है, माइनस में होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अगर ये माइनस होगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और ठीक है, तो यहाँ पे जो हम माने वो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, x माइनस क्या हो गया a प्लस कितना हो जाएगा b अपन कितना हो गया 2, अब प्लस कितना हो गया, इस वाले को तो पूरा यहाँ से छाप देते हैं, तो यहाँ से सीधे छाप दिए, x माइनस कितना हो गया a, और उसके बाद क्या हो गया x माइनस कितना हो गया, ठीक है। एक थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक हो गया था, क्योंकि चूँकि ये सारा का सारा खेल किस में दिया है, देखिए ये माइनस में दिया था, ये माइनस में होता है, बाकी ये तो माइनस में आ ही रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। चलिए देखते हैं 16वां सवाल, देखते हैं 16वां सवाल क्या दिया है। सोलहवां सवाल क्या दिया है, 16वां दिया है आपका, दिया है 16वां आपका दिया समाकलन 4x प्लस कितना दिया 1, और ये कितना हो गया आपका, हो गया 2x स्क्वायर माइनस कितना प्लस कितना x माइनस कितना हो गया 3, और कितना हो गया dx। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो ये ऊपर लिखा है, तो अगर d बाई डी एक्स ऊपर लिखा होता तो उसको ध्यान से देखेंगे, देखिए ये वाला आपका 16वां सवाल है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर टी मानेंगे तो इसका डी बाई डी एक्स के ऊपर लिखा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको मान लेते टी, इस पूरे को ही टी मानिएगा, ठीक है। जब भी बकुला के अंदर आ जाए और आपको टी मानना हो तो पूरे को उठा के टी मानिए, ये थोड़ा आसान होता है। तो बकुला में कितना हो गया आपका, हो गया 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गया x माइनस कितना हो गया 3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे तो क्या हो गया, ये टी स्क्वायर हो जाएगा इधर से, तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया टी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा x माइनस कितना हो गया 3, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो कितना होगा 2 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा x माइनस कितना हो गया 3। इससे सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। इसका कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो गया टी स्क्वायर, और कितना हो गया डी से डी एक्स हो गया, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, दुगना के 4x आ गया, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका कर ही देते हैं, डी बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आ गया 2 आ जाएगा, तो 2t, और कितना हो गया डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 2t बराबर क्या लिख सकते हैं डी टी, अब बाकी इसको उसके नीचे लिख दीजिए तो क्या आ गया 4x प्लस कितना आ गया 1, और कितना हो गया dx, बस समझ में, उठा के रख दीजिए dx की वैल्यू। तो i बराबर कितना आ गया, समाकलन ये हो गया 4x प्लस कितना हो गया 1, ठीक है। और नीचे क्या, इस पूरे को तो हमने t मान रखा है, तो ये कितना हो गया ठीक है। अब ये dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है आपको, देखिए कितना आसान हो गया, ये सवाल कितना आसान हो गया। ये देखिए यहाँ से ये वाला कट गया, यहाँ से टी, चलिए देखिए यहाँ से 4 से 4 ये वाला कट गया, यहाँ से क्या होगा टी से टी कट गया, तो बचा क्या, बचा अपन लोग के पास केवल 2, और कितना हो गया डी टी। बस समझ में आई। अगर ये डी टी बना दे, इसको कीजिए आगे, ये हो गया आगे, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया डी, और कितना हो गया टी। अगर डी टी होगा तो हमने बता ही रखा है कि अगर डी टी होगा तो सीधे क्या लिखते हैं टी। तो ये आपका कितना आ गया, आई बराबर आ गया 2, और कितना आ गया टी, और टी का मान कितना है, इतना है। तो आपका आ गया आंसर आ गया, ठीक है, आपका उत्तर आ गया, यही आंसर। हाँ समझ में। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग 17 की तरफ कदम बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए 17 को देखते हैं थोड़ा, 17 क्या दिया है, देखिए 17 वाला आपका दिया है x प्लस कितना दिया है 2, और नीचे कितना दिया है x स्क्वायर माइनस कितना दिया है 1, और ये कितना हो गया dx। ये तो ऐसे ही चमक रहा है, ये तो ऐसे ही चमक रहा है। एक बार इसके नीचे भेजिए, एक बार इसके नीचे भेजिए। तो चलिए आगे लगाते हैं, इसको नीचे भेजेंगे तो कितना होगा x अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1,
ये कितना हो गया प्लस 2 कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया dx हो गया। ठीक है, अब इस समाकलन दोनों पर भेजिए तो ये कितना हो गया समाकलन हो गया x, ये कितना हो गया अंडर रूट कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया dx, ये कितना हो गया प्लस 2 ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1 और कितना हो गया dx। तो ये तो सीधे फार्मूला है। कौन सा मैच कर गया, कौन सा मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया। ठीक है, ये तो वो वाला मैच किया। वैसे भी देखिए बकुला के अंदर x हो, x किस में हो प्लस में, तो सीधे किसको याद करते हैं लॉग को, x माइनस में तो किसको याद करते हैं साइन को। तो फिलहाल किस में है प्लस में, तो किसको याद करेंगे लॉग को याद करेंगे। तो ये तो ऐसे ही निपट गया। इसको कैसे निपटाएंगे, अब इसका टी मानेंगे जो ऊपर लिखा है। तो जब भी बकुला के अंदर कुछ हो और टी आपको माना तो पूरा का पूरा सिस्टम को टी माना कीजिए। पहली बात ये एकदम दिमाग में रखे रहिए। ठीक है, तो ये तो सीधे देखिए इस पूरे को ये हो गया x, इस पूरे को ही मैं मान रहा हूँ t, इस पूरे को मान दिया हमने t, इधर कितना हो गया dx, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना हो गया, इसमें से 2 बाहर निकालिए, 2 बाहर निकाल तो 1 कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1, ये कितना हो गया dx हो गया। t किसको माने हम माने t माने हैं पूरे के पूरे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर कर दिए तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1। दोनों तरफ वर्क करने पे ये स्क्वायर होगा, वर्क करने पे बकुला उड़ जाता है। ये नियम याद करके रखे रहिए। एक्स स्क्वायर करने पे ये सीधा एक्स हो जाता है। ठीक है, कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स। इसका डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो गया 2t और कितना हो गया डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा केवल 2x होगा। तो 2 से 2 कट गया तो t अपन कितना आ गया x, ये किसके बराबर है, ये आ गया डी टी बराबर कितने आया dx के बराबर। ठीक है, उठा के रख दीजिए यहाँ पे मान। तो i बराबर आ गया आपका समाकलन x अपन कितना हो गया t, ये कितना हो गया dx समान कितना आ गया dx समान t अपन कितना आ गया x और कितना हो गया dt हो गया, कितना हो गया dt। एकरा तो छाप दीजिए। ये तो आपका मैच किससे कर गया, इससे मैच कर गया। तो ये सीधे कितना हो जाएगा, ये सीधे हो जाएगा आपका लॉग कितना हो जाएगा लॉग। अब देखिए x प्लस में तो सीधे बोले लॉग, तो ये कितना हो जाएगा x। अब बाकी क्या लीजिए प्लस में इसी को छाप दीजिए, इसी को चेप दीजिए। ठीक है, मॉड लगा भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, x से x कट गया, t से t कट गया, तो i बराबर कितना हो गया समाकलन हो गया 1 और कितना हो गया dt प्लस कितना हो गया dt x बराबर कितना हो गया आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1 और t का मान कितना, इसको समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको समाकलन करेंगे तो आ जाएगा t, कितना आ जाएगा t प्लस कितना आ गया 2 लॉग कितना हो गया x प्लस कितना हो गया बकुला में कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर कितना हो गया -1 और इस टी का मान क्या है, टी का हमने कितना मान के रखा है इतना। देखिए कितना आसान हो जाता है, सो सिंपल। ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा मॉड कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2 लॉग कितना हो जाएगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा बकुला में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है 25, जो जितने भी सवाल हैं अब ये थोड़े अलग विधि से लगेंगे। ठीक है, तो कौन सी विधि लगेंगे इसको हम लोग सीखते हैं।